एक बच्चा हॉस्पिटल के बाहर भी जाता है। आपके सामने जाता है वो बच्चा? मैंने अपनी आंखों से देखा, एक बच्चा लेके जाती है एक औरत। वो कागज उन्होंने चेंज किया, वो भी मौजूद है, जो उन्होंने बेटे को बेटी लिखा हुआ है, और इसकी तस्वीर भी मेरे पास मौजूद है। औलादे नरीना की ख्वाहिश रखने वाला मोहम्मद फारूक लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल में जाता है और उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया जाता है। बेटा बताकर उसे बेटी थमा दी जाती है। डिलीवरी से पहले उन्होंने पूछा कि आपने जेंडर चेक करवाई थी, आपके घर बेटा है कि बेटी है? उसने साफ बता दिया, उसे नहीं पता था कि हमारे साथ इन्होंने क्या करना। डीएमएसए के पास उन्होंने हमारी पर्ची ली है, हमारी इजाज़त के बगैर ऊपर 3 तारीख डाल दिया, डॉक्टर के साइन किए हैं, मेल को फीमेल कर दिया, आपका है अब चले जाए, आपका काम हो गया। 2 नवंबर को दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। औलादे नरीना की ख्वाहिश रखने वाला मोहम्मद फारूक लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल में जाता है और उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया जाता है। बेटा बताकर उसे बेटी थमा दी जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या मामला हुआ आपके साथ? सर, मैं 2 नवंबर को ना डिलीवरी के सिलसिले में हॉस्पिटल गया हूँ, तो पहले हमें ये बताया गया कि आपके घर बेटा पैदा हुआ है। यानी मेरी बेगम ने सुना है जो वाकया हुआ है। बेगम ने सुना है या आपको बताया गया? यानी बेगम ने सुना है। बेगम होश में थी? थोड़ी बहुत उसको गनिंदगी थी, लेकिन उसको इतना पता है कि उन्होंने आपस में बात की है, डॉक्टर ने नर्स के साथ बात की है। जो यानी आपस में उन्होंने बातचीत की है जो आपकी बेगम ने सुनी है? जी जी, सुनिए। आपको बकायदा तौर पर यह नहीं बताया गया कि आपको बेटा हुआ है? नहीं, बकायदा तौर पे नहीं बताया गया। 1 घंटे तक हमें वेट करवाया गया, कहते हैं आप बैठे बताते हैं। 1 घंटे के दरमियान में एक बच्चा हॉस्पिटल के बाहर भी जाता है, उसकी भी मैंने उनको कहा कि मुझे वीडियो दिखाई जाए। आपके सामने जाता है वो बच्चा? मैंने अपनी आंखों से देखा, एक बच्चा लेके जाती है एक औरत। उसके बारे में मैंने अस्पताल इंतजामिया से पूछा है, लेकिन उन्होंने इस बारे में मुझे कोई वीडियो नहीं दिखाई। कि जब आपकी बेगम को लेबर रूम में लेकर गए हैं, वहां पे और कितने पेशेंट थे कि यहाँ सिर्फ आपकी बेगम ही थी? 1-2 पेशेंट और भी थे। तो हो सकता है उनमें से किसी एक का बच्चा हुआ हो और वो बच्चा बाहर गया हो, ये भी तो हो सकता है। सर, वो दोबारा बच्चा लेबर रूम में वापस नहीं आया, लेकिन जो बच्चा पैदा होता है वो बाहर जाने नहीं देते माँ के बगैर या बाप के बगैर। हाँ जी, नहीं जाने देते। अजीजो अकारब को हैंड ओवर किया जाता है। वो एक आम सी औरत थी ना, वो मुझे पता है नर्स है या आया, वो लेके कि दोबारा उस कमरे में नहीं आई। यानी वो वापस ही नहीं आई जब तक हमारी छुट्टी नहीं हुई, 2 घंटे तक। बकायदा तौर पर नाजरीन, जो भी बच्चा पैदा होता है घुटने पे, जिसे हम पंजाबी में गिट्टा भी बोलते हैं, या इधर कलाई पर एक बैंड लगा होता है जिस पर मदर का नाम लिखा होता है या वालद का नाम लिखा होता है, और बकायदा जिस डॉक्टर ने ऑपरेट किया होता है या जिस डॉक्टर ने केस किया होता है उसका नाम लिखा होता है, और उसे नर्सरी में रखा जाता है। ऐसा ही है जी? जी जी, ऐसा ही है। नाज़रीन, मैं बताता चलूं कि लेडी वेलिंगटन लाहौर का सबसे बड़ा जचा बचा का हॉस्पिटल है जहां पर ये इतना बड़ा स्कैम किया गया है। आपको ना बताया गया कि आपका बेटा हुआ है, ना आपकी बेगम को बताया गया कि बेटा हुआ है, सिर्फ सुना है। मुझे ये बताएं कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आपके यहां बेटा हुआ है, बेटी नहीं हुई? सर, सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई है कि मेरी बेगम ने अपने कानों से सुना है। फिर एक बच्चा जो बाहर चला गया उसका भी सबसे बड़ा शक है, और फिर हमें जो कागज़ दिया है, सरकारी जो कागज़ है जो हम लेके घर गए हैं, उसके ऊपर भी बेटा लिखा हुआ है। दिखाएं वो कागज है आपके पास? जी जी, मेरे पास। हवा में तोता ना छोड़े ना। सर, मेरे पास कागज़ है, जो कागज़ उन्होंने चेंज किया वो भी मौजूद है, जो उन्होंने बेटे को बेटी लिखा हुआ है, और इसकी तस्वीर भी मेरे पास मौजूद है। नाज़रीन, ये वो असल पर्ची है जिस पर लिखा हुआ है, ये गवर्नमेंट की पर्ची है, जचा बच्चा हॉस्पिटल की पर्ची है लेडी वेलिंगटन की, जो लाहौर का सबसे बड़ा जैचगी का हॉस्पिटल है, उसकी पर्ची है। उस पर लिखा हुआ है कि ये मेल है। आप फिर गए नहीं है एमएस के पास या किसी के पास? सर, मैं नेक्स्ट डे जब मैंने पर्ची देखी है, सारी बात बेगम से क्लियर किया, मैं हॉस्पिटल गए हैं, डीएमएसए के पास उन्होंने हमारी पर्ची ली है, हमारी इजाज़त के बगैर ऊपर 3 तारीख डाल दिया, डॉक्टर के साइन किए हैं, मेल को फीमेल कर दिया, आपका है अब चले जाए, आपका काम हो गया। हमने कहा कैसे हो गया, आपने हमारे साथ जुल्म कर दिया, आप हमारी पर्ची कैसे चेंज कर सकते हैं? ये अच्छा, को कॉपी करवाई थी आपने? मैंने तस्वीर खींची हुई थी मोबाइल में। वो तो तस्वीर तो हमने नाजरीन को दिखा दी। नाजरीन, अगर मेरा कैमरामैन फोकस कर सके तो ये री राइटिंग है, इसको डबल राइट किया गया है। ये देखें, मेल को फीमेल बनाया गया है, मेल था और पीछे एफ डाल दिया गया और वो फीमेल बन गई। 3 बेटियों का वो पहले बाप है और उसके यहां बेटा होता है। अच्छा बेटा
या बेटी नॉर्मल हुआ है या ऑपरेशन के साथ हुआ है? जी जी वो नॉर्मल हुआ है। नॉर्मल हुआ है। हमारे साथ ये वजह है सबसे बड़ी जो मेरे जहन में आ रही है कि मेरी बेगम को डिलीवरी से पहले उन्होंने पूछा कि आपने जेंडर चेक करवाई थी, आपके घर बेटा है कि बेटी है? उसने साफ बता दिया, उसे नहीं पता था कि हमारे साथ इन्होंने क्या करना, उसका हमें नहीं पता हमारे घर क्या है। तो इसी बात का फ़ायदा उठा के इसी बात का उन्होंने फायदा उठाया है कि इन्हें तो पता ही नहीं है कि बेटा है कि बेटी है। उनका पहला सवाल ये था कि आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है तो आपने पूछा है कि बेटा है कि बेटी है? इन्होंने कहा जी हमें नहीं पता कि बेटा है कि बेटी है, और इस चीज का उन्होंने फायदा उठाया है, इसी चीज का उन्होंने बिल्कुल प्ली ली है कि इन्हें तो पता ही नहीं है कि बेटा है कि बेटी है, इन्हें जो भी थमा देंगे ये अल्लाह का नाम लेके चले जाएंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे सुबह अर्ली मॉर्निंग MS साहब के पास आया हूँ। उन्होंने क्या आप एप्लीकेशन दे, हम इसकी इंक्वायरी देखते हैं करते हैं। मैं कि इस पर तो सर बड़ा टाइम लग जाएगा, हमारा क्या बनेगा? कहते टाइम तो लगेगा, फिर ये वैसे तो मामूली सा मामला है। उन्होंने कहा ये छोटी सी बात है। उसके बाद हम फिर DMS साहब के पास गए, AMS साहब के पास गए। उन्होंने हमें बातों में बहला के मीठी बातें करके हमें फसलाया और हमें मुतमन करके भेज दिया। लेकिन घर जाके नहीं, क्या मीठी बातें की उन्होंने? क्या आपके मुंह में शहद डाल दिया? क्या किया? सर हमें वो जूस पिलाया, हमारे साथ बड़ा प्रोटोकॉल दिया हमें, क्या बैठे हमारे भाई हैं, हमारे साथ बात करें, अपने गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए हमें जूस पिला के अपने सरकारी हॉस्पिटल वाले तो सीधे मुंह बात नहीं करते और इस बंदे को बिठाकर जूस पिलाया जा रहा है। यहां पर सरकारी हॉस्पिटल की नेग्लिजेंसी शो होती है। उसके बाद जब हम घर चले गए दोबारा मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं हुआ, मेरी बेगम परेशान, हम सब घर वाले परेशान। उसके बाद मैं CCP ऑफिस गया, उनके पास दरख्वास्त दी है, सेक्रेटरी हेल्थ को दरख्वास्त दी है। माशाल्लाह सेक्रेटरी हेल्थ साहब ने तो मेरी एक मिनट भी बात सुनना नहीं गवारा की कि इनकी बात सुन ले, इनका मसला ही सुन ले। वो क्यों सुनेंगे? उन्होंने तो इनकी वकालत शुरू कर दिया जो हमारे MS साहब हैं कि उसका इसमें क्या कसूर है, बच्चा आपका चेंज हुआ तो MS का क्या कसूर है, आप MS के खिलाफ क्यों दरख्वास्त दे रहे हैं? मैं कहा सर MS के अंडर ही हॉस्पिटल आता है। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहता हूँ कि इसकी शफाफ तरीके से इंक्वायरी की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहब है, इसका नोटिस ले, जो मुलव्वस इसमें लोग उनको सज़ा दी जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए। ये थी फारूक साहब की कहानी जो हमने आपको दिखानी थी। डेली सोशल पाकिस्तान की टीम की एफर्ट थी और फैसला आपने करना है कि क्या ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा आला नहीं है कि मैं लगाऊं और मुझे पता चल जाए कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान और कैमरामैन आसिम को दीजिए इजाज़त। देखते रहें डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।